जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम आपको इंडियन नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो लेक्चर 2 है उसे डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश करना प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोक लीजिएगा, पहले आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे सोल्यूशन इसका किया हुआ है। चलिए बच्चों, कॉपी कलम लेकर के शुरू हो जाइए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बराबर 0 लिखा है, कह रहे तथा x का मान y के बराबर नहीं है, तो dy dx की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप इसको x ब्रैकेट में रूट के अंदर जो 1 प्लस वाई है इसको इसी तरफ रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो माइनस का y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हुआ। दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया x का स्क्वायर, यहां पर बेटा स्क्वायर किया तो रूट खत्म हुआ, माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो गया प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने स्क्वायर किया था दोनों तरफ। अब अंदर गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सबको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में इसके साथ आ जाएगा, प्लस यहां ये देखिएगा, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का होगा, एक्स वाई आप कॉमन कर लेंगे, यहां से मिल जाएगा आपको एक्स माइनस वाई। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई आपका दोनों पक्षों से कॉमन हो गया। अब दोनों पदों से कॉमन करने के बाद यहां पर मिल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो एक्स माइनस वाई बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर वाई आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए लिखा है एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो चलिए ये बचता है। आइए इसको देख लेते हैं। यहां पर बेटा क्या होगा, x प्लस आप इसमें से y को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स आपने रखा, ये x उधर भेज दिया तो ये माइनस का x हुआ। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपको ये जो मिल रहा है बेटा, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए मैं आपको यहां पर डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं। क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप यहां पर लगाएंगे, इसे कहेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे कहेंगे सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड का। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy dx इज इक्वल टू, ये माइनस लगा था ये लिखा, फॉर्मूले के हिसाब से बेटा सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का 0 x का 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और अपॉन में क्या था, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हुआ, माइनस का अंदर गुणा हुआ, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हमारा रिजल्ट आ रहा है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो कह रहे हैं dy dx की वैल्यू इन चारों में से क्या होने वाली है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे कितने बच्चे बता सकते हैं कि ये इक्वेशन किसकी होती है, किसकी होती है, ठीक है। हाँ, क्या बताया आपने बेटा, ये इक्वेशन होती है एलिप्स की, यानी कि दीर्घवृत्त की, ठीक है। चलिए आइए, कई बच्चे जानते भी होंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बेटा हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये पहले अलग हो गया। अब बचा है एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, चूंकि आपने एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy dx एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। ऐसे ही प्यारे बच्चों 1 अपॉन बी स्क्वायर आपने बाहर निकाला, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, साथ में आएगा dy dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। यहां पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, आप बच्चे उसको समझ लें। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए आप, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाता है 2x, कोई दिक्कत नहीं है, इजी भी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए, वो भी y के रिस्पेक्ट में, तो जवाब हो जाता है 2y। अगर हम आपसे कहें कि भाई आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए y के रिस्पेक्ट में, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x तो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा, इस x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अलग से लिखना होगा, यानी कि dx dy लिखेंगे। अगर आप समझ पाए हैं तो फिर आप
वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और साथ में लिखा जाएगा dy dx। ठीक है बच्चों, इसे समझ लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग यहां पर आपने लिखा था इसका सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, इसको यहीं पर रोक लेते हैं, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर dy dx आपने यहां पर रखा, आप इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस के साथ आएगा, माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये बी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ये ए स्क्वायर के पास ये y चला जाएगा तो ए स्क्वायर वाई। अब आप देख लीजिए कि आपका इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आई होप पहले वाला ही तो आ रहा है, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, यदि tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए लिखा हो तो कह रहे हैं डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये 4 विकल्प है। आइए बच्चों इसे देखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने यहां पर लिखा, ये यहां पर रहा और ये tan इस तरफ चला गया, यानी कि ये हो गया जाकर के tan ए। पहले बच्चों ये tan ए ये क्या है, कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट कुछ भी कह लें, सी कह लें। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर को, चूंकि हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, आपने देखा डी वाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। चलिए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं 2x, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, मैंने अभी आपको पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो क्या होगा dy, लेकिन साथ में dy dx भी आएगा, इज इक्वल टू tan है तो कांस्टेंट के जैसा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो यहां पर क्या मिला 2y dy dx इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल डियर स्टूडेंट्स, तो dy dx की वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है माइनस एक्स, ये है और ये y का डिवाइड चला गया तो माइनस एक्स बाई वाई, यानी कि हमारा यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनडीए के लिए भी महत्वपूर्ण है बेटा। आइए देखते हैं। लिखा हुआ यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी तथा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो तो dy dx की वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे हैं कि dy dx की वैल्यू पूछी जा रही है, ऑप्शन में कहीं पर भी t नहीं है, यहां पर t है प्रश्न में, लेकिन हमारे आंसर में t नहीं है, तो आपको t में उत्तर नहीं लाना है। आप क्या काम करेंगे, आप t हटाएंगे इन दोनों इक्वेशन की मदद से, दोनों पक्षों में आप स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 मिल जाएगा आपको, तो यहां से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ये दोनों से कैंसिल कर लेंगे। आइए इसे देख लेते हैं कैसे करना है। आपने दोनों पक्षों में इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपने इसका स्क्वायर किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। अब क्या मिला, आगे बढ़ते हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, ये टी से टी कैंसिल। अगर आप दूसरी क्वेश्चन देखें तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आपको हटाने का सबसे अच्छा यहां पर बेटा आपको मौका मिला है कि आप इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 2, ये लिखा था, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, वाई की पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर प्यारे बच्चों मिल रहा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2, ये कैंसिल हुआ। अब हमें मिल रहा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, सही बच्चों को यहां तक आ रहा है। अब हमको इसमें वैल्यू हमें किसकी चाहिए थी, dy dx की चाहिए थी। ठीक है, तो क्या करते हैं, y स्क्वायर हम इधर ही रखते हैं और इधर नीचे भेज देते हैं, इससे जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऊपर भेज देंगे तो x की पावर माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, आप देख रहे हैं dy dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो 2y y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, लेकिन साथ में dy dx मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस भी, हाँ 2 में शायद डिस्कस किया था। अब क्या करना है, इसको ये माइनस है x की पावर n, तो क्या हो गया n x की पावर n माइनस 1, माइनस 2 में माइनस 1 तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, dy dx इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3, जब ये नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो गया और ये y नीचे पहुंच गया x की पावर 3 और y, तो 1 अपॉन x की पावर 3y ये dy dx की वैल्यू है। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये आपको डी वाला विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है बच्चों, हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये अच्छे से आ गया होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप पहले इसे स्वयं सॉल्व करना, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x बराबर अंडर रूट के अंदर a की पावर पर साइन इनवर्स t है तथा y बराबर अंडर रूट के अंदर a की पावर पे cos इनवर्स t है, कहना dy dx की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है, y बाई x, x बाई y, माइनस y बाई x और माइनस x अपॉन y। आइए देखते हैं इसको, इस शॉर्टकट से अगर करते हैं तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी सॉल्व होगा। बेटा साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स से एक फॉर्मूला कुछ था, आपको याद आ रहा होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी ये भी पाई बाई 2। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में मैं स्क्वायर करके गुणा करा देता हूं। मैंने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, मैंने गुणा करा दिया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, गुणा करा दिया। इसका स्क्वायर किया तो ए की पावर पर आया साइन इनवर्स टी और इसका आएगा a की पावर पर cos इनवर्स t, और स्क्वायर चूंकि क्या तो रूट तो खत्म हो गया, गुणे में घाते जुड़ गई। चलिए गुणे में घाते जोड़ देते हैं, a की पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t पाई बाई 2। चलिए भाई मैंने यहां डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख दिया, गुणे में घाते जुड़ गई, फिर आ गया। अब आप देखिए, अगर हम इसे चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई, और ये दोनों पर स्क्वायर है, एक्स वाई पे स्क्वायर लगा दिया। ये a की पावर पाई बाई 2 ये बेटा कांस्टेंट है, आप इसे कांस्टेंट कहेंगे। तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, ये भी कांस्टेंट। तो बेटा रूट के अंदर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही तो है, ये कोई नया तो आ नहीं गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको dy dx ही तो चाहिए था, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, x dy dx इज इक्वल टू, ये y का गुणा 1 में हुआ तो y हुआ, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट आ गया है dy dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स हमारा इसका रिजल्ट आ गया। देखा आपने कितने कम समय में, कितने प्यार से, कितने अच्छे टेक्निक से आपने इसको सीखा है। तो आपको ये मेथड याद रखना है बच्चों। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है सी वाला विकल्प है, माइनस का वाई बाई एक्स, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, एक और बहुत जबरदस्त फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो 40 शॉर्टकट फॉर्मूले डिस्कस किए थे उनमें ही हमारा टॉपिक रह गया था, मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूं, आप परेशान ना होइएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप हमारे शॉर्टकट को समझिएगा। लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब इसमें क्या है कि आपको किसी का भी ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे ये कहें कि इसको डिफरेंशिएट करो आप इसके रिस्पेक्ट में, या आपसे कह दें कि इसको डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में, या इसको डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में, तीनों फॉर्मूले जो आपके पास हैं इसमें किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो आपको याद रखना है कि हमारा रिजल्ट 1 आता है। कैसे आता है, क्योंकि तीनों की वैल्यू 2 tan इनवर्स x है, तीनों की वैल्यू 2 tan इनवर्स x है। तो अगर हम आपसे कहें कि आप x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो तो रिजल्ट 1 होता है। y को मैं आपसे कह रहा हूं कि y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो, 1 होता है रिजल्ट। 10 अब z को z के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करवाऊंगा तो 1 होगा। ध्यान देना आप, अगर मैं आपसे कहूंगा कि tan इनवर्स x को tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करवाओ तो ये 1 होगा। सिंपल सी बात है। मैं आपसे कहूंगा e की पावर x को e की पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, रिजल्ट 1 होगा। आइए प्यारे बच्चों, अब आप देख लीजिएगा इस सवाल को भी। तो आप ये सीख गए कि इसमें से किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो उत्तर 1 होगा। अब हम इसको देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये डियर स्टूडेंट्स किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। अभी आपने देखा यहां पर ये पहला वाला। फिर ये क्या लिखा हुआ, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे वो भी इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया 2। बेटा इसका बी वाला ऑप्शन सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन 3 फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से परिचय आपका कराते हैं। लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। कह रहे हैं इसको आप डिफरेंशिएट करो किसके सापेक्ष, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा, ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। और ये आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था उसमें बताया था, ये बेटा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, अब आपका कहने का ये मतलब हुआ कि 3 tan इनवर्स x का आपको 2 tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन पता लगाना है। देखिएगा बहुत प्यार से, बहुत इसको आराम समझिएगा। हालांकि उत्तर मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं, इसका उत्तर क्या हो रहा है 3/2 उसका उत्तर होगा। कैसे होगा इसको समझें। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 और फिर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन में तो ये 2 होगा और फिर क्या होगा tan इनवर्स x का वही होगा जो इसका होगा। तो कहने का मतलब जब आपने 3 लिखा और इसका डिफरेंशिएशन लिखा, फिर अपॉन में क्या किया 2 लिखा और इसका डिफरेंशिएशन किया, अगर ये दोनों सेम टर्म है तो ये तो कैंसिल ही हो जाया करेंगे। तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ऊपर वाला जो पहला वाला जो फंक्शन है उसका जो कांस्टेंट है वो लिख दो 3, और जो दूसरे वाला आएगा चूंकि डिवाइड में आता है इसका डिफरेंशिएशन तो इसका कांस्टेंट क्या है 2, तो रिजल्ट हो गया 3/2, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर बच्चों यहां पर मैं आपसे ये कह देता कि भाई tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, मैं आपसे कह रहा हूं डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे कह देता कि इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये तो हमारे पास tan इनवर्स x हो गया और ये क्या है, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसके आगे इसका कांस्टेंट क्या है 1 है तो आप 1 कह देते, इसके आगे कांस्टेंट क्या है 2 तो आप कह देते 2, तो 1/2 इसका उत्तर हो जाता। जब आपसे कहेंगे कि tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका उत्तर 1/2 हो गया। अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कह देता कि 3 sin इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो sin इनवर्स x के सापेक्ष, तो जवाब क्या हो जाता प्यारे बच्चों, इसका जवाब सिंपल सा हो जाता 3। क्लियर है, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है, आ रहा है समझ में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को आपको डिस्कस करते हैं। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि y बराबर x मॉड x हो तो dy dx की वैल्यू पता लगानी है आपको जब x की वैल्यू 0 से कम हो। तो उसको जल्दबाजी में नहीं करना है, कि कंडीशन को ध्यान में रख के करना है। आइए मैं आपको इसे डिस्कस कर देता हूं। हमारे पास बेटा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो ये है कि मॉड x की जो वैल्यू होती है ये प्लस x भी होती है और माइनस x भी होती है। x तब हो जाती है जब x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, और माइनस x मॉड x की वैल्यू माइनस x तब होती है जब x की वैल्यू 0 से कम हो। हमसे कहा गया x की वैल्यू 0 से कम है, तो मॉड x जहां पर होगा उसकी जगह पर हम माइनस x लिख देंगे, बस सिंपल सी बात है। आइए रखते हैं y बराबर x और मॉड x की जगह आपने क्या रखा माइनस। मॉड x की जगह माइनस x क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx इज इक्वल टू ये हुआ माइनस का 2x, माइनस का 2x हमारा सी वाला ऑप्शन है। इसलिए आई होप आपको सभी लोगों को यहां तक अच्छे से आ गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि fx बराबर log x बेस c फिर बेस e है, ये हमारे सामने प्रश्न है और कह रहे हैं f डैश e की वैल्यू क्या होगी। f डैश x का मतलब बेटा f डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होने के बाद x की जगह पर फिर आपको e रखना है। डिफरेंशिएशन होने के बाद x की जगह पे e रख करके आंसर निकालना है। आइए इसको देख लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये log
ये ध्यान रखना, log x, ये पूरा x कहलाएगा, log x बेस ई। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, भाई 1 अपॉन x, ये x की जगह पर है, ये हुआ। फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं, किसको इंटू करते हैं, जिसको आपने x कहा होता है उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो log x बेस ई, आप जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाता है 1 अपॉन x। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। अब आपको x की जगह पर e रखना है। ऐसे कैसे पता चला, यहां पर देख लीजिए, यही तो है ना, ये x की जगह पर ही तो है e। चलिए हमने x की जगह पर e डाल दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मिला 1 अपॉन log e बेस e इंटू 1 अपॉन x के प्लेस पर आपने e लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में सभी को आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा x की जगह पर हमने e रखा, ये वैल्यू आप देखिए log e बेस e, ये वैल्यू होती है 1। तो 1 का गुणा हुआ 1 अपॉन ई में, तो हमारा रिजल्ट कितना आया प्यारे बच्चों, 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई आप देख लीजिएगा, आपको सी वाले विकल्प में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 10वां डिस्कस करते हैं इस लेक्चर का। लिखा हुआ है यदि fx बराबर x प्लस 1 हो तो डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है f ऑफ fx का, यानी कि फॉफ बोलते हैं इसे। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1, 0, 2 और 1/2। आइए देखते हैं। पहले तो कोशिश करें आप बेटा कि इसे स्वयं सॉल्व करें, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है। आइए देखते हैं। बेटा पहले हम इसको आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। ये लिखा हुआ है f ऑफ fx, इसको हम लिखते हैं इस ढंग से, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये जो फॉफ लिखा है इसको लिखते हैं f ऑफ fx। तो हमने लिखा है fx की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x प्लस 1 थी, हमने यहां पर x प्लस 1 रखा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, जैसे आपके पास fx की वैल्यू है x प्लस 1, और अगर मैं आपसे कह रहा हूं x प्लस 1 की वैल्यू, तो x के प्लेस पे क्या लिखा, x प्लस 1, तो इस x के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, x प्लस 1, और ये 1 पहले से लिखा था, तो ये रिजल्ट आया x प्लस 2। तो यहां पर fx प्लस 1 की वैल्यू हो गई x प्लस 2। अब हमसे कहा गया इसको डिफरेंशिएट करिए। चलिए भाई इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है बेटा। x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, और 2 का 0, तो रिजल्ट कितना आया, 1। आपने इसका डिफरेंशिएशन करके क्या रिजल्ट पा लिया है, 1। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है यदि y बराबर x की पावर x हो तो dy dx का मान क्या होगा, x बराबर e पर, लेकिन पूछ रहे हैं dy dx का मान x बराबर e पर क्या होने वाला है। आइए बच्चों देखते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इसको शॉर्टकट के जैसा याद रखेंगे तो कई प्रश्नों में आपको हेल्प हो जाएगी। याद रखना प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन x की पावर x, इसको आप याद रखें, x की पावर x 1 प्लस लॉग x बेस e। ये अगर आपने इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद रखा तो आपका काफी समय बच जाएगा। कई प्रश्नों में इसको डायरेक्ट आपको प्रयोग करना है। अगर x की पावर x ना आकर के x की पावर sin x आ जाए, x की पावर cos x आ जाए, तो आपको फॉर्मूला बेटा लगाना है। मैंने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लेक्चर डिस्कस किया था पहला वाला, उसमें आप देखिएगा मैंने 40 फॉर्मूले शॉर्टकट कोड बताया था। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट की पावर पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट की पावर सेकंड का मतलब है फंक्शन की पावर फंक्शन। ऐसे प्रश्न को आप, मैंने फॉर्मूला बताया था, आप उसकी मदद से सॉल्व करें। अब रही बात इस फॉर्मूले की, अगर आप इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद रखते हैं तो आपका समय बचेगा, अदरवाइज आप इसको इस ढंग से सॉल्व करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं इसको डायरेक्ट यूज करने पे क्या मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। आपने इसको dy dx यानी कि डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या मिला, x की पावर x 1 प्लस लॉग x बेस e। अब आपको इसका मान चाहिए x बराबर e पर, तो चलिए x बराबर हम यहां पर e डाल देते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, e की पावर e 1 प्लस लॉग x के प्लेस पे तो e है, लॉग e बेस e, इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 और 1 हो गया 2, तो 2e की पावर e। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा इसका रिजल्ट हो रहा है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि लगभग ये क्वेश्चन जो है किसी बुक में शायद ना मिले आपको, लेकिन आइए इसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कंसेप्चुअल प्रश्न एक तरीके से। ये कह रहे हैं यदि fx एक सम फलन है, इफ fx इज अ इवन फंक्शन देन f डैश x इज इक्वल टू। आपसे कह रहे हैं यदि fx एक सम फलन है तो f डैश x क्या, कौन सा फलन होगा, सम फलन, विषम फलन, जीरो या नन ऑफ दीज। तो आप इसको याद रखना, fx अगर एक सम फलन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें तो वो सम से बदल करके हो जाएगा विषम फलन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, यदि आपसे कह देते कि fx एक विषम फलन है, यहां पर fx आपसे कहा जाता है विषम फलन, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो वो सम फलन हो जाता। कहने का ये मतलब है इफ fx इज अ
ऑड फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इवन फंक्शन। यदि एफ एक्स सम फलन होगा तो डिफरेंशिएशन विषम फलन होगा, यदि एफ एक्स विषम फलन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन सम फलन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 13 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है यदि y बराबर sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस sin इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो तो कह रहा है dy dx का क्या मान होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो छोटी छोटी बातें हैं जिससे क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, अगर आप sec इनवर्स आपके पास लिखा हुआ है, इसे sec इनवर्स से हम cos इनवर्स x में चेंज करें तो क्या होगा, इसको पलट के लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 ऊपर और x प्लस 1 नीचे हो जाएगा। बगल में लिखा हुआ है प्लस का साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर मैं cos इनवर्स x पहले लिख दूं, sin इनवर्स x बाद में लिख दूं तो भी पाई बाई 2 होगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर x यहां पर था तो यहां पर भी तो x ही है, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी रिजल्ट पाई बाई 2 मिलेगा। अब आप यहां देखें इस क्वेश्चन, यहां पर लिखा हुआ है sin इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, वैसे यहां पर भी बेटा सेम लिखा हुआ है, ये sin इनवर्स x है, ये cos इनवर्स x है। मैंने भी आपको बताया इसको पलट के लिखेंगे तो फिर रिजल्ट पाई बाई 2 होगा। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, y बराबर पाई बाई 2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, यानी कि हमारा यहां बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280 d2y dx2 आपको फाइंड करना है। यानी कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन यहां पर करना पड़ेगा। इसका यह मतलब होता है कि dy dx जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये मतलब है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो ये मिलेगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx dt ये मिला 280। फिर हमने बेटा इस y बराबर 280 वाले को, इसको भी डिफरेंशिएट किया t के सापेक्ष, तो ये मिला 2 है। y ऊपर रखना है, इसे मैं इक्वेशन सेकंड कह रहा हूं, इसे फर्स्ट कह रहा हूं, तो सेकंड में फर्स्ट वाली इक्वेशन का डिवाइड करा देंगे तो dy dt dt कैंसिल हो गया, dy dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a ऊपर आएगा 280 नीचे आएगा, 2a से 2a कैंसिल हुआ 1/t आ गया। क्लियर है। मैंने आपको इसी लेक्चर में बेटा फॉर्मूले ये लिखाया भी था कि डिफरेंशिएशन अगर 1 अपॉन x का होता है तो ये -1 अपॉन x स्क्वायर आता है। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। ऐसे ही अभी चूंकि 1 अपॉन t मिला है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, dy dx का x के रिस्पेक्ट में। देखिए dy dx का किस x के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए भाई इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy dx को आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों ये मिल जाएगा d2y dx2। अब इसको देखते हैं, ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन टी कभी आपने देखा तो ये -1 अपॉन टी स्क्वायर हुआ, लेकिन ये t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको यहां पर आगे लिखना पड़ेगा dt dx। अब dt dx की वैल्यू कहां से आएगी, वो यहां से आएगी। क्वेश्चन फर्स्ट देखें, dx dt की वैल्यू 280 थी तो dt dx यानी कि इसको पलट दिया जाएगा, पलट देंगे तो 280 को पलट करके 1 अपॉन 280 हमें प्राप्त हो जाएगा। माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर ये लिखा और इसकी वैल्यू जब हमने लिखी तो 1 अपॉन 280। तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट आ रहा है -1 अपॉन 280 क्यूब। क्लियर है, ये हमारा रिजल्ट हो गया -1 अपॉन 280 क्यूब। ठीक है, अब ये हमें मिल कहां रहा है, ये हमें मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप कोशिश करना है कि वीडियो को रोक करके आप इसे स्वयं इसका अभ्यास करना, फिर आप देखना कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है, फिर आप आंसर का मिलान करना। देखना लिखा हुआ है यदि y स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो y की पावर 3 d2y dx2 का मान क्या होगा। अचर होगा, ये x का फलन है, y का फलन है, x तथा y दोनों का फलन है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। यहां पर बेटा y स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहूंगा। इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन हमें करना है उसका। y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो बेटा मिला 2y dy dx इज इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा 2ax प्लस का b। यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर 2 का डिवाइड करा देंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों ऐसा करते 2y का ही डिवाइड करा देते हैं तो dy dx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा
ये मिल जाएगा 2ax प्लस बी अपॉन में 2y। यहां तक सभी बच्चों को आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें d2y dx2 चाहिए था। हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो मिला d2y dx2 इज इक्वल टू फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाएंगे बेटा, तो फॉर्मूला हो गया सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे 2a, ये b कांस्टेंट है 0 हो गया। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस फर्स्ट, फिर डिफरेंशिएशन सेकंड, 2y का डिफरेंशिएशन तो 2 अलग हुआ, कांस्टेंट है, y का dy dx अपॉन में बेटा होगा सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, तो यानी कि 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो गया 4y स्क्वायर। सभी बच्चों को आ रहा है यहां पर। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए था कि d2y dx2 तो हमने ले आए, अब हमें इसमें y की पावर 3 का गुणा करना है। तो ऐसा करते हैं, y की पावर 3 का यहां गुणा करा देते हैं। चलिए भाई, y की पावर 3 का गुणा करा दिया, तो y की पावर 3 का गुणा बेटा यहां करा रहे तो इधर भी कराना होगा। चलिए यहां पर गुणा करा देते हैं, तो यहां पर y की पावर 3 का गुणा करा दिया, तो ये y स्क्वायर से एक पावर कट गई, एक बच गई। अब ये y और ये अपॉन में है 4, चलिए अपॉन का 4 इधर लिख देते हैं। ये जो y बचा, y का अंदर गुणा हुआ तो ये हो गया जाकर के हमारे पास 2 2 जा 4 ay स्क्वायर। यहां तक आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं, माइनस यहां पर एक y लिखा हुआ था, ठीक है, 2ax प्लस का b, ये 2 का बेटा अंदर गुणा ही कर देते हैं, तो 2 2 जा हो गया 4 और यहां पर b के साथ में आ जाएगा ये 2b। ठीक है, अब क्या मिला है, dy dx और बगल में y भी था। ऐसा करते हैं कि y का गुणा यहां भी हुआ और y का यहां भी होगा, तो y dy dx आप अगर इसको ध्यान से देखें तो y dy dx आप यहां से पा सकते हैं, तो 2 का डिवाइड करा दिया, तो 2 का डिवाइड करा दिया तो कितना आ गया, ax प्लस का b/2। क्लियर है बच्चों, यहां तक आ गया। अब क्या करना है, 4 का डिवाइड करा देना। चलिए डिवाइड करा देते हैं, 4 का डिवाइड हो गया तो हो गया ay स्क्वायर माइनस, अब क्या है यहां पर हमने 4 का डिवाइड कराना है। चलिए भाई 1 का 1/4 लिख दिया। अब इसका प्रोडक्ट करा देते हैं, ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट करा देते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर बगल में प्रोडक्ट हो गया तो 2 से ये कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2abx प्लस, यहां पर प्रोडक्ट किया तो प्यारे बच्चों यहां पर आ गया 2abx, फिर 2b का b/2 में होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर। यहां तक आई होप सभी बच्चों को आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक काम करना है, बस अगले हमारा आंसर हो जाएगा, मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, नीचे हो सकता है आपको दिख ना रहा हो बेटा। ये y स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो देखिए a लिखा, y स्क्वायर की जगह ये वैल्यू हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू रख दी, माइनस ये लगा दिया। बेटा 4 का डिवाइड करा देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ एक काम कर लेते हैं, 2abx 2abx, तो ये हो गया 4abx। चलिए 4 का डिवाइड करा दिया, 4 का डिवाइड होगा और माइनस भी अंदर जाएगा, माइनस जाने पर अंदर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस वाला माइनस, ये दोनों प्लस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। देखते हैं, 4 से 4 कट गया, ये मिला a स्क्वायर x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस ही आने वाला है, ये 4abx हुआ तो 4 से कैंसिल हुआ तो abx, यहां पर b स्क्वायर है, 4 का डिवाइड हो गया तो ये हो गया माइनस का b स्क्वायर बाई 4। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर एक अंदर गुणा करा रहे हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस ac माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस abx माइनस b स्क्वायर बाई 4। abx प्लस का है और ये माइनस का, a स्क्वायर x स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस, यहां पर रिजल्ट आ रहा है ac माइनस b स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, आपका ये रिजल्ट आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। 4 ऑप्शन में हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, अब हमारे पास जो है ये आ क्या रहा है उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो कह रहे हैं x का फलन तो x का नहीं है, y का फलन नहीं है, x तथा y किसी का नहीं है, तो ये a c b और 4, बेटा यहां पर a b c ये अचर है, हमारा पहला वाला विकल्प सही हो गया, इसका मान क्या होगा, अचर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। 16 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, माना fx एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है fx, कह रहे हैं f e की पावर x का द्वितीय अवकलज क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने, आइए देखते हैं। अगर हम f e की पावर x हमारे सामने ये लिखा हुआ है, इसका हम प्रथम अवकलज, हमें द्वितीय निकालना है, पहले हम इसका पहला डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना है f e की पावर x का, तो बेटा जो e की पावर x लिखा हुआ है इसे हम x सपोज करेंगे, तो fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x, ठीक है, इनटू
अभी ये x है नहीं, इसको हमने सपोज किया था। जिसको हम x सपोज करते हैं उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुणा करा देते हैं। तो हम यहां गुणा कराएंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x। तो ये जो मिला है ये इसका प्रथम अवकलज है। हमें द्वितीय अवकलज चाहिए। चलिए भाई इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d2 dx2, अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा। दोबारा में क्या होगा, इसे हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और इसे सेकंड फंक्शन। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए इसे फर्स्ट लिखा, डिफरेंशिएशन सेकंड, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। फिर क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x e की पावर x, f डैश e की पावर x है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ तो f डबल डैश x e की पावर x हुआ। फिर e की पावर x जिसको आपने x माना है इसको दोबारा करेंगे तो ये आपको फिर से मिलेगा e की पावर x। अब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, f डैश e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस f डबल डैश e की पावर x, e की पावर x ये और e की पावर ये है तो यहां पर e की पावर 2x हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। आप हमारा आंसर जो है बेटा इससे मिलान कर लीजिएगा तो ये आ रहा है, हाँ ये बेटा आ रहा है, सी वाला ऑप्शन सही है। बस इन्होंने क्या किया, पलट के लिख दिया है। तो f डैश e की पावर x, e की पावर x ये हमारा बाद में लिखा हुआ है। f डबल डैश e की पावर x, e की पावर 2x ये पहले लिख दिया। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने लेक्चर में वो सारे क्वेश्चन शामिल करता हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। जो बच्चों ने बताए कि सर हमारे नेवी के एग्जाम में, एयरफोर्स एग्जाम में ये पूछे गए थे, वो प्रश्न भी शामिल है। एनडीए वाले किताबों में लिखे होते हैं कि किस सन में कौन सा पूछा गया, मैंने वो भी शामिल किया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल किए हैं। तो आप हमारे लेक्चर को पूरा देखा करें बेटा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है। वो सारे प्रश्न आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि y बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और तीसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 है तो dy dx का मान क्या होगा। आप देखें तो ये जो पहला वाला टर्म लिखा हुआ है इस आखिरी वाले टर्म के साथ क्या होगा बेटा, a प्लस बी a माइनस बी बना रहा है। तो क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप x की पावर 1/4 का स्क्वायर करते, 1 का स्क्वायर करते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपको x की पावर 1/2 मिल जाएगा। यहां पर एक टर्म और बचा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब बेटा यहां पर मिल रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। बेटा ये देख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी आ रहा है। फिर से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ। जब आप x की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों ये होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ जाएगा। अब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, y बराबर 1 माइनस एक्स। हमसे कहा गया था dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का x के सापेक्ष हो गया 1, तो 0 माइनस 1 बेटा रिजल्ट आ रहा है माइनस का 1। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। देखा बच्चों आपने कितना सरल क्वेश्चन है, इसे नोट कर ले। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि y बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x हो तो dy dx का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास। देखिए बच्चों cos 2x के हम फॉर्मूले जो जानते हैं जिसमें ये 1 का इस्तेमाल होता है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिसमें से माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें 1 प्लस cos 2x जहां दिखेगा उसकी जगह 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हम ये 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 1 ये cos 2x का उधर भेज देंगे तो ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर x, ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। चलिए बेटा देखते हैं क्या मिल रहा है। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। फिलहाल जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वो जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x से डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x लिखा जाता है, 1 माइनस cos 2x से 2 साइन स्क्वायर x लिखा जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, यहां पर हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर x अपॉन में ये वैल्यू रख दी बेटा हमने 2 साइन स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ये हो गया cot स्क्वायर। cot स्क्वायर हुआ रूट खत्म हुआ
स्क्वायर से, तो ये मिल गया cot x। अब बेटा y बराबर जो cot x मिल रहा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy dx और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट हमको मिल रहा है डी वाले ऑप्शन। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, एकदम नए प्रकार का प्रश्न है। आइए देखते हैं, लिखा हुआ x e की पावर x का nवां अवकलज शून्य होगा जबकि x का मान हमारे चार विकल्पों में कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। देखते हैं x e की पावर x, हमसे कह रहे हैं इसका nवां अवकलज। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको x e की पावर x को इसका एक बार डिफरेंशिएशन भी करते हैं। पहले तो हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो dy, तो फॉर्मूला बेटा लगेगा फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहां आपको क्या मिल रहा है, e की पावर x अगर आप कॉमन करें तो आपको मिल रहा है x प्लस 1। ये हमने कहा कि भाई हमारा ये पहला फंक्शन है, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं जिसे हम d2y कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फर्स्ट कहेंगे इसको और इसको सेकंड कहेंगे पूरे x प्लस 1 को। तो फॉर्मूला लगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x का तो 1 हो गया और 1 का 0, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो e की पावर x का e की पावर x। अब आप देखें तो e की पावर x कॉमन हो गया, यहां से मिला 1, यहां से मिल गया x प्लस 1। अब हमें क्या मिला, e की पावर x और x प्लस 2 मिल रहा है, ये हमें मिला है d2y। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप एक बार डिफरेंशिएशन को देखिए, आपको क्या मिला है, e की पावर x ब्रैकेट में x प्लस y। जब आपने दो बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, e की पावर x x प्लस 2। एक बार डिफरेंशिएशन करने पर यहां एक जुड़ रहा था, दो बार डिफरेंशिएशन करने पे यहां पे दो जुड़ रहा है, बाकी e की पावर x और x, e की पावर x और x सेम था। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको n बार अवकलन इसका कर देंगे, चलिए भाई इसको हम n बार अवकलन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा e की पावर x ब्रैकेट में x प्लस n। अब कह रहे हैं nवां अवकलज क्या है, शून्य है। चलिए भाई इसे शून्य कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए e की पावर x बराबर 0, क्या ये संभव है, e की पावर x का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब बचा क्या, x प्लस n, तो x प्लस n को 0 के बराबर जब किया तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई माइनस n। आपसे कहा गया था जबकि x का मान, तो x का मान हो गया माइनस का n, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखा क्वेश्चन आपने, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है, यदि fx बराबर cot इनवर्स ब्रैकेट में x की पावर x माइनस x की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, कह रहे हैं f'1 की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, मैंने डिस्कस भी किया है पहले बेटा, x की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये होता है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। दूसरा फॉर्मूला समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन x की पावर माइनस x आ जाए, डिफरेंशिएशन x की पावर माइनस x का बेटा फॉर्मूला होता है माइनस x की पावर माइनस x 1 प्लस लॉग x। ये दोनों आपको एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत कम समय में सॉल्व होगा। आइए देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हुआ f डैश x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या है बेटा, ये है x। तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने इसका स्क्वायर किया, x की पावर x माइनस x की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो क्या फॉर्मूला था, कॉट इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। फिर क्या करते हैं, जिसको हमने x कहा है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 तो मैं बाहर ले रहा हूं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ये माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगा, ये वाला। अब x की पावर माइनस x में ये देखिए फॉर्मूला, तो ये माइनस होगा, माइनस ने माइनस को प्लस किया, x की पावर माइनस x 1 प्लस लॉग x। क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, ये f डैश x हो गया, x के प्लेस पर हमें 1 पुट कर देना है। कुछ नहीं करेंगे, सीधे x के प्लेस पर 1 लिख देंगे और उत्तर मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं x के प्लेस पर 1, तो 1 की पावर 1 रहा, 1 की पावर माइनस 1 ये भी 1 में से बन गया 0, तो पूरी वैल्यू 0। ऊपर क्या मिला -1, नीचे मिला 1 प्लस 0 यानी कि 1। आगे बढ़ते हैं, इंटू 1/2 आगे बढ़ा, यहां पाया बेटा 1 की पावर 1 रहा, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, यहां पर 1 प्लस 0 1, तो ये हमें 1 प्लस 1 मिल रहा है।
अब हमें मिला ये बेटा माइनस का 1/2, भाई 1 का गुणा 1 में, 2 का 2 में, और यहां पर इनटू में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है -1। ये बेटा हमें सी वाले ऑप्शन में मिल गया। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज आपने अवकलन के इस लेक्चर में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो लेक्चर 1 में नहीं करा पाए थे, वो लेक्चर 2 में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। अब हम आपको यहां पर बेटा 10 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स भी यहां पर है, सही विकल्प। कोशिश करना कि वीडियो को रोक करके पहले आप इन्हें 4-5 मिनट के अंदर हर हालत में इन्हें सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप अपना आंसर का मिलान हमारे सही आंसर से यहां से कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।